हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। पब्लिक के नहीं, अपने बारे में सोचो। वैसे अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचा है तुमने? बिन माँ की बच्ची है, उसकी जिम्मेदारी अब तुम पर ही है। बस कोई अच्छा लड़का मिल जाए। ठीक, मेरे साथ तुम घर चलो। माफ कीजिए, अभी इनके साथ आया हूं, फिर कभी आऊंगा। और बताइए, भाभी कैसी हैं? मुझे लगता है नाराज उम्मीद लेकर आया था। ओ महेश, कहाँ छुपा बैठा है रे तू? छे, कल मुंही मोटी भैंस, इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूंगी। ओ मेरी औलाद, तू यहाँ है? दादी सासू क्या बना रही हो? दिखता नहीं, नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना रही हो? थोड़ा सांभर भी डालो ना। जहर भी डालो ताकि तुझसे भी छुटकारा मिल जाए। कुछ भी कहो, सांभर का जवाब भी। सांभर इज द किंग। और तू चुड़ैलों की क्वीन। गुलाब की कली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ? अरे ओ हड्डे हराम, हाँ? लड़की देखने गया था तो आंख पे काला पट्टा बांध के गया था। कलर और वजन देख के फिसल गया होगा, जो इस आटे की बोरी को हमारी गर्दन पे रख दिया। आपकी तकदीर तो अच्छी है, मेरी तो गई गुजरी है। तेरे को क्या तकलीफ? मैंने एक शर्त रखी थी कि ससुराल में खड़ूस दादी नहीं चाहिए, पर जब मैं यहाँ आई और मैंने आपको देखा तो मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। इतना नाक लगा रही थी तो क्यों की शादी? इन्होंने झूठ बोला ना। क्या झूठ बोला रे? इन्होंने मुझसे कहा 6 मंथ्स में चमक जाएगी, पर ये देखो 9 साल हो गए। मेरे मरने की राह देख रहा है। देसी की खाया है मैंने। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। भले ये बाहर से लड़ाई झगड़ा करके आए, पर नजर तो ऐसे उतारती है जैसे जंग जीत के आया हो। धीरे बोल, नहीं तो वो कद्दू उठा के तेरे सर पे ही फोड़ देगी। गणेश मेरे बड़ी बेटी की औलाद है, लेकिन ये दोनों इसे अपना बेटा मानते हैं। इसके प्यार में कमी ना रह जाए, इसलिए अपनी औलाद नहीं होने दी। एक बात बताओ, एक आम वकील अदालत में केस लड़ता है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाता है, पर तुम केस तो ले लेते हो, लेकिन अदालत में केस न लड़के बाहर इससे लड़वाकर न्याय। भैया, वो केस थोड़ा हटके था। कल तुमने एक कॉन्ट्रैक्टर को मारा, उसने जमीन पर कब्जा किया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। तो नेक काम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये ले बेटा। बाहर मेरी सब सुनते हैं, लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं है। मीठा खिला रही हो, मोटा हो जाएगा। आप होगे, ये थोड़ी ना होगा। लड़ाई करके आया है ना, पी ले। लड़ाई क्या हुआ जी? क्या बताऊं क्या हुआ। इसे आईएएस बनने को कहा तो मना कर दिया, फिर सीए करने को कहा तो कहने लगा भाई खातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने कहा लॉ ही कर ले भैया, तो वो भी ढंग से नहीं कर पाया। डिग्री तो मिल गई ना अच्छा, भैया। तीर मान लिया। और ये मिलिट्री में गया, वहां कई मेडल्स जीते, लेकिन प्रमोशन मिलने से ठीक 5 मिनट पहले नौकरी छोड़ दी। मिलिट्री बाहर के दुश्मनों से लड़ती है, लेकिन देश अंदर से खोखला हो चुका है। किसी को तो उसे ठीक करना ही होगा। मैं करूंगा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी सर। आ गया। तुझे हिब्रू भाषा में कहूं? नमस्ते। अरे पता आ गई, चल सांभर खिला दूं, चल। बिल्कुल सही समय पर आए हो। 10 सालों से ये तमाशा फ्री ऑफ चार्ज देख रहे हो। 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तू भी वो घोड़ा नहीं बन पाएगा। एक पंक्चर टायर में कोई हवा भर सकता है क्या? ऐसा ही इसका हाल है। इसे एग्जाम हॉल में किताब भी पकड़ा दो तो भी ये पास नहीं हो पाएगा। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी ना बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। गूगल बाबा का सौतेला चेला हूँ, इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। यू कंटिन्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर प्लीज इसे नाकारा मत कहिए, इसे बुरा लगेगा, खासकर जब ये सच में नाकारा हो। कुछ ढेठ लोग बुरा भी नहीं मानते। और दुखी मत होइए, आप लकी है कि आपका बेटा आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था। उसी वक्त आपकी कार को आते देखा, इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझा दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा। फिर आपके सामने पहुंचा। बदबू को छुपाने के लिए सर इसने तुलसी खाई थी। देखो बालक, यहाँ बुद्ध मंदिर है। लॉर्ड बुद्ध जी का एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ आसमान की तरफ है। जानते हो इसका मतलब क्या है? बात पेट में नहीं रखी तो सीधा ऊपर। एकदम करेक्ट है। आपका बेटा इशारों में बात समझाना जानता है। जोक्स मारना छोड़ो, अंकल से कुछ सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूं। मुझे ऊटी में एक इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वहां सर्वे करना है, भैंसों की रिपोर्ट बनानी है। मेरी वाइफ को लाया हूं, प्लीज उसे इसके साय से भी दूर रखिए। मैं उससे मिलकर निकलता हूँ। क्या बात है पद्मा, इतना मुंह क्यों लटका रखी है? पति टूर पर जा रहा है इसलिए?
अरे वो महेश की तरह छोटा बच्चा थोड़े है ना, बुढ़ा हो चुका है, बॉडी पर तो झुर्रियां भी है, टकला भी हो गया है, तो वो घर पर रहे या बाहर, तो उसके लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? इधर कान्ना, वो पका हुआ आप कभी भी टपक सकता है, किसी और को क्यों नहीं ढूंढती? इज्जत का फालूदा। ऐसा मत बोल, मेरे पति परमेश्वर है। ए, पागल है क्या? मैं कौन सा कह रही कि उस बुड्ढे से तलाक ले ले, समझा कर? एक घर के अंदर, एक घर से बाहर। ओए रोटी तेज देखो कितनी है। चम्मच उंगली गुजर जाएगी। थोड़ा कम खाया कर, नहीं तो अपनी किसी के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं। अरे सूख जाएगा। इधर आओ। जी पापा। तुम जयप्रकाश अंकल को जानते हो ना? कुछ याद है तुम्हें? IAS थे जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट हाँ हाँ, उनकी एक बेटी भी है। अपने चाचा के साथ जाओ और उस लड़की को देख लो। पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप सब चले जाओ। मैं इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ कि लड़की तुम्हें देख के पसंद करे। हाँ? तुम्हारी रजामंदी जरूरी नहीं है। फिर से बेइज्जती। आप टेंशन क्यों लेते हो भैया? अपना गणेश वहाँ बहुत बड़ा झोल करके आएगा। रा बकरे ये रे। हाँ दादी सासू, अपना गणेश कभी किसी को पसंद नहीं आएगा, ये तो रिजेक्टेड पीस है ना? आप इतने गुस्से में क्यों? कहते हैं लड़की का अप्रूवल चाहिए। क्या कमी है तुम्हें? बस आंखें थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? बिना आंखों में आंखें डाले प्यार नहीं होता क्या? सलमान खान तो मिस्टर परफेक्ट है, उसकी शादी हुई। गाड़ी क्यों रोकी? ब्यूटी। कहाँ ब्यूटी? सुंदर। नहीं नहीं, उसके हाथ में तो झाड़ू है। किसी NGO से होगी। काहे की NGO? म्यूनसिपालिटी से। म्युनिसिपालिटी ने मेंटेन अच्छा किया है। तुम जानते हो ना तुम्हारी दादी विरोधी पार्टी की है। नारायण गधे, झाड़ू वाले को बुलाया, किसी ने तुझे साथ भेजा तो? चाचू लगता है साफ सफाई से बहुत माल कमाया। कैसे कह सकते हो? नेकलेस देखो। अरे वो सोना नहीं है नल्ला। गना कहाँ गया? लड़की खरा सुना है चाचू। वहाँ रॉयल फैमिली वेट कर रही है। हम कौन से रॉयल हैं? और लड़की का अप्रूवल चाहिए था ना चाचू। मैंने तो स्टाइलिश झाड़ू वाली को फिक्स कर लिया। अरे वो केस के पेपर से। एक, दो, तीन। मैटर क्या है बे? मैटर सिंपल है, आई लव यू। आप उनकी प्रोफाइल पता है? एक्सक्यूज मी मैम, आप रोड पे झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इनकी तनख्वाह कितनी कम है। लोगों का ध्यान इनकी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर में थक हार के मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कीजिए प्लीज। बिल्कुल अपने पापा जैसा काम कर रही हो, सदा सुखी रहो। कुछ घुसा भेजे में। आप इस एरिया की MLA है। फिर तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बोला? हम लोगों ने ही तो तुम्हें MLA बनाया है। तेरे को नहीं लगता तू बजट से ज्यादा काम कर रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कराटे में मुझे 2 बार पिंक और 1 बार गोल्डन बेल्ट मिला है। एक फूंक और चुटकी में धूल चगा सकती हूँ। फैंटास्टिक। तो ये है तुम्हारे फिगर का राज। क्या बोला बे? देखो तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या? हाँ, हमारी इस मीटिंग से तुम्हें इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो जाओगी। दिन रात मेरे बारे में सोचकर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। फिर तुम मेरा नाम और फोन नंबर ट्रेस करके मेरा एड्रेस ढूंढ निकालोगी। फिर चेजिंग होगी, थोड़ी फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग में मैं थोड़ा सा जख्मी हो जाऊंगा। तुम दौड़ कर घर आओगी, धड़ाम से दरवाजा खोलोगी, फटाम से मेरे गले लग जाओगी और कहोगी आई एम सो सॉरी, आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझसे शादी कर लो। साउथ फिल्मों के डायलॉग मत मार, वरना टपका डालूंगी। तुम मारने की कोशिश करो, मैं पटाने की कोशिश करता हूँ। छिछोरा। स्वीटहार्ट, थैंक यू। लफंगा। ऐसा आपके पापा की वजह से हम मिनिस्टर बना। बताइए कहाँ सेवा करें? तूने मुझे 500 करोड़ के टेंडर दिलवाने का वादा किया था,
लेकिन तूने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया। अच्छा नहीं किया। कितने पैसे खाए? वो पार्टी को टेंडर देने को आपके पापा खुद हमसे कहे थे। सर, बिजनेसमैन प्रसाद कुमार और उसका बेटा आया है। उसे बैठने के लिए ऐसे ही है भाई, काफी प्यारा पार्ट था, लेकिन फैमिली भी काफी अच्छी है। बाकी अगर बात करें ना भाई, वो काफी प्राउड करते हैं जाके लड़ाई करके वो बाहर से आता है। बाकी वो अंकल जी जो है ना, वो मुझे तो लगता है जो इतनी भाई ज्यादा बातें बोल रहे थे, खुद अपनी बीवी को यहाँ पे छोड़ के गए और टूर पे जा रहे हैं। मोटी ठीक कह रही थी, वो बुड्ढे को छोड़ नया एक पटा ले तू। वो भी भाई कमाल का बंदा है, वो कम नहीं है, वो बहुत एक फनी है। लेकिन उसने जितनी भी की है बातें, हाँ जितनी भी बातें की है उसने भाई एक उसको सही लगाई है। लेकिन दूसरी तरफ भाई आप जो है ना, उसको एक नई ड्यूटी ये मिली है कि आपने लड़की को देख के आना। और लड़की का जो भाई बाप है ना, उसके पास एक बंदा आया था कि आप जो है ना वो हमारी हेल्प करें। लेकिन जैसे ही उसको पता चला वो सीएम का बेटा, तो साथ उसने मशवरा दिया कि आप थोड़ा पीछे हट जाएं, मामला खराब हो जाएगा। लेकिन अब देखो भैया, इस तरह भाई घर से तो वो किसी और की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक जो लड़की मिली है ना, वो भाई को पसंद आ गई है कि, और उस पर वो अपनी भाई प्यार की थोड़ी सी जो डोरियां है ना, उसने डालनी शुरू कर दी है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।